हेलो एवरीवन, आई एम अतुल सर फ्रॉम आइडियल इंस्टीट्यूट कानपुर। और नेक्स्ट टॉपिक रेडी है आर्टिकल 15। अगर आर्टिकल 15 को कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है इसमें, इसको समझिए। इसके 5 क्लॉजेज हैं। आर्टिकल 15 लिखा है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ग्राउंड क्या दिए गए हैं? फर्स्ट, जाति, धर्म, बर्थ प्लेस, सेक्स के आधार पर, यानी इन ग्राउंड पर, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, रिलीजन्स एंड कास्ट, इन ग्राउंड पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये सीधा सीधा लिखा हुआ है। अब 5 क्लॉजेज में है क्या, इसको पहले बताइए डिस्क्रिमिनेशन क्या है, उसको समझिए। यानी कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन तो ठीक है, हमने आर्टिकल अभी 14 आपको क्लियर कराया, उसमें भी यही चीज मैंने बताई कि कहा भेदभाव नहीं करना है, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करना है। यानी अगर उसको हम नेक्सस नहीं करेंगे, यानी हम सही दिशा में नहीं चलेंगे, हम मांग नहीं देखेंगे कि समाज की क्या मांग है, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। इसलिए ये जरूरी है कि आर्टिकल 15 कहता है नंबर 1, स्टेट, कोई भी स्टेट इन ग्राउंड्स पर जो मैंने बताए उन पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। लेकिन स्टेट के साथ सिटीजन्स भी नहीं करेंगे। यानी अगर कोई सिटीजन्स भेदभाव करता है, कोई अपने इलाके के लोगों को फेवर करता है, यानी बर्थ प्लेस को फेवर कर रहा है, कोई किसी सेक्स को फेवर कर रहा है, यानी वो चाहता है कि मैं सिर्फ लड़कों को ही अपने यहाँ लूंगा या लड़कियों को ही अपने यहाँ लूंगा, यानी कास्ट को फेवर करता है, यानी किसी खास जाति के लोगों को ही अपने यहाँ लेता है, यानी इन किसी भी या किसी धर्म के लोगों को ही अपने यहाँ लेता है। अगर इस तरह का कोई भी व्यक्ति डिस्क्रिमिनेशन करता है तो ये ऑफेंस होगा। किसका ऑफेंस होगा? ये कॉन्स्टिट्यूशंस का ऑफेंस होगा। यानी इस बिहाफ पर उसको सजा दी जाएगी, उसको डिटेन किया जाएगा और उसको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। अब बात आती है कि डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, कैसे कर सकता है, उसको समझिए। पावर ऑफ स्टेट, स्टेट्स के पास ये पावर दी गई है क्लॉज 3 में कि वो विमेन के लिए और चिल्ड्रंस के लिए डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। यानी विमेन्स के किसके लिए? उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनके प्रोटेक्शंस के लिए, चिल्ड्रंस की एजुकेशंस के लिए, उनसे ताकि उनका ब्रेन अच्छा निखर के आए उसके लिए, उनका बचपना प्रभावित ना हो उसके लिए डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, यानी भेदभाव कर सकता है। कैसे? अगर किसी फीमेल को किसी बहुत बड़ी जगह पर कोई कार्यक्रम है और फीमेल्स के लिए वहां अलग से बैठने की जगह है, तो इसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा, ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। उनकी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किया गया है। अगर किसी जगह पे बच्चों को जाने से मना किया जाता है तो उनकी सेफ्टी के लिए किया जाता है। या कहीं पर बच्चों की टिकट बहुत सस्ती है, इसका मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन इसलिए है ताकि बच्चे उस चीज को देख सकें और उससे कुछ सीख सकें, ये इसलिए है। जैसे एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई ट्रेन है और उसमें रिजर्वेशन हो रहा है, उसमें सीनियर सिटीजन्स के लिए सीट रिजर्व है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इसकी नीड है। अगर फीमेल्स के लिए सीट रिजर्व है, प्रेग्नेंट लेडी को नीचे की लोअर बर्थ ही मिलती है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इसकी हमारे समाज को जरूरत है, इसकी हमारे समाज को नीड है। तो यानी कि पावर होगी स्टेट के पास, ये पावर होगी कि वो अपने यहाँ के सिटीजन्स के हिसाब से जो उनको नीड लगती है उसका डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, मान लीजिए डिफेंस है। अब डिफेंस में मैक्सिमम मेल लोग ही लिए जाते हैं, लाइक एनडीए। आपने कभी एनडीए का अगर एप्लीकेशंस फॉर्म पढ़ा हो तो उसमें सीधा लिखा होता है कि वो भारतीय अविवाहित पुरुषों को आमंत्रित करते हैं, यानी वो फीमेल को आमंत्रित नहीं करते हैं। अब आप कहें कि नहीं वो डिस्क्रिमिनेशन है, कतई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। जंग के मैदान में पुरुष को ही जाना चाहिए, लड़कों को ही जाना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, शायद इसलिए ऐसा किया गया है। अगर मान लीजिए कुछ और पोस्ट्स हैं, जैसे
गायनोकोलॉजिस्ट हैं, ज़्यादातर फीमेल, 99% फीमेल ही बनती है। अब तो 100% बनती है, बहुत पहले मेल बना करते थे। तो अगर वो चीज़ वहाँ सिर्फ फीमेल्स जा रही हैं तो ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इसकी नीड है, क्योंकि फीमेल्स की प्रॉब्लम को एक गायनोकोलॉजिस्ट, एक फीमेल गायनोकोलॉजिस्ट ज़्यादा अच्छा समझ सकती है। इस पावर ऑफ रिजर्वेशन, पावर ऑफ रिजर्वेशन यानी स्टेट को ये पावर होगी कि वो अपने यहाँ का जो समाज है, यानी जिस तरह का है, जो ऑडियंस उनके यहाँ है, उस ऑडियंस के हिसाब से SC ST और SEBC यानी SC शेड्यूल्ड कास्ट, ST शेड्यूल्ड ट्राइब, आप लोग जानते हैं, SEBC को नॉर्मली लोग OBC अदर बैकवर्ड क्लास को जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जो रिजर्वेशन है वो OBC को नहीं है, रिजर्वेशन है सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, यानी जो भी समाज का वो हिस्सा जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है उसको रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। यानी कि स्टेट को ये पावर होगी कि वो इस टाइप के लोगों को चिन्हित करें, उनको फाइंड करें और उनको रिजर्वेशन दें, ताकि समाज का वो हिस्सा भी समाज के बराबर आकर खड़ा हो सके और देश की जो तरक्की है उसमें हाथ बटा सके, यानी उसमें अपना बराबर योगदान दे सके। ये बहुत जरूरी है। तो अगर आप रिजर्वेशन को डिस्क्रिमिनेशन मानते हैं तो ये गलत है। बहुत सोच समझ के समाज को ऊपर लाने के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। नेक्स्ट है रिजर्वेशन नॉट पॉसिबल मोर देन 50% एट एनी कंडीशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी कंडीशन में रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं दिया जा सकता, मैक्सिमम रिजर्वेशन 50% ही होगा, और ऐसा बहुत लंबे समय से चला आ रहा था। लेकिन अभी हाल ही में मोदी सरकार ने इसको चैलेंज किया और उन्होंने समाज में जो जर्नल वर्ग है, जर्नल, उस जर्नल्स में से 10% आरक्षण उनको दिया। किस बेस पर? इसी तरीके से कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास थे, ऐसा हटा देंगे, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को उन्होंने 10% आरक्षण दिया। ये कहीं से निकाल कर नहीं दिया, ये उन्होंने इंडिविजुअली दिया। किसको? उस 50% में से, यानी जिस 50% को फ्री रखा गया था। यानी अब इस समय ये रिजर्वेशन 60% हो गया है। तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो ऐसा कर सकती है, अगर उसको ऐसा लगता है लॉ बनाकर। तो ये हमारा आर्टिकल 15 है। मेनली समझ लीजिए, आर्टिकल 15 में कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, वर्ग और सेक्स के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। नेक्स्ट, स्टेट और सिटीजन दोनों इस तरह का काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट, पावर ऑफ स्टेट, यानी फीमेल के लिए और चाइल्ड्स के लिए अलग प्रावधान हो सकते हैं, यानी अलग से चीजें बनाई जा सकती हैं अगर स्टेट चाहे, और SC ST OBC को रिजर्वेशन दिया जा सकता है अगर स्टेट चाहे। और लास्ट, 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता, लेकिन एट प्रेजेंट इस समय 60% है। थैंक यू।